मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अपने पिछले एपिसोड में मैंने अपने विरोधाभासों के बारे में आप सबसे कुछ बातें की थी, लेकिन मैंने यह नहीं बताया था कि मेरे अंदर किस किस तरह के विरोधाभास थे। उनकी सूची बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, उन्हें बताने का कोई अर्थ भी नहीं है। विरोधाभास क्या होते हैं सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने केवल इस बात की चर्चा की थी कि उन विरोधाभासों से मुक्ति की शुरुआत कहां से हुई, और उसके बारे में मैंने कवि सम्मेलन की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखी थी। पहली बात तो यह कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और मैं शुरू से यह कहता रहा हूं कि आप भी विरोधाभासों से भरे हुए हैं, विरोधों से भरे हुए, परस्पर विरोधों से भरे हुए हैं। हां, हो सकता है कि आप में वे विरोध कम हो, थोड़े से कम जटिल हों, या इतने सूक्ष्म हों कि उन्हें जानने के लिए कुछ ज्यादा ही गहराई तक उतरना पड़े, लेकिन मान लेना चाहिए कि कुछ न कुछ विरोधाभास तो हैं ही। मैंने जो बातें की और आपके संदर्भ में मैं जो बातें कह रहा हूं वो बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर की बातें हैं, निहायत ही व्यक्तिगत स्तर की। आइए थोड़ा सा सामाजिक स्तर के जो हमारे विरोधाभास हैं, हम उन्हें जान लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमने उन स्थितियों को उस रूप में देखा ही नहीं हो, समझने की कोशिश ही नहीं की हो। मैं सामाजिक स्थितियों में जो विरोधाभास है, इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं आप सबके सामने क्योंकि वो सब हम बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपने अंदर झांकूं और उन्हें न पकड़ पाऊं, लेकिन समाज में तो जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह कि हमारे अंदर जो विरोधाभास आए हैं, कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, तो वे कहां से आ गए, उनके आने की जगह कौन सी है? तो जगह समाज है, क्योंकि जब हम समाज में इस तरह की स्थितियां देखते हैं तो वही अपनी सुविधा के अनुसार बदले हुए रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए कुछ ऐसी स्थितियों को हम यहां देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा। घर परिवार से आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे। हम लोगों के समय में व्यंग में एक कहावत कही जाती थी, और जो सही भी थी, कि जब बहू घर में नई नई आती है तो एक बात तो ये कही जाती है कि बस बेटी आ गई, हमें तो बेटी की चाह थी और बेटी आ गई। और जब वो बहू बन करके आ जाती है तो फिर सास उसे घर की चाबी का गुच्छा दे देती है कि ये लो, ये गुच्छा तुम्हारे अपने पास रखो। गुच्छा दे देती है, मतलब कि इस घर में अब जो भी मूल्यवान चीजें, भाई चाबी में तो आप महत्वपूर्ण चीजें ही रखेंगे, उन सब की देख रेख अब तुमको करनी है, और उन सब पर तुम्हारा अधिकार है, समान अधिकार है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक वाक्य और भी जोड़ देती है। यह कहावत है, व्यंग में कहावत है कि देखो, जो ढका छिपा है उसे हाथ मत लगाना। यानी कि चाबी लटका करके तो छम 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 घूमो, लेकिन इन चाबियों के ताले वाले बक्से में जो कुछ भी है उन्हें देखना मत, यानी कि इन चाबियों का इस्तेमाल मत करना। तो फिर आपने चाबियों का गुच्छा दिया क्यों? आप विरोधाभास देख रहे हैं कि आपने थमा दी, उसके मन में यह भावना पैदा कर दी कि भाई अब तो मैं मालकिन हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, अगर चाबी है तो खोल करके देख सकती हूं, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, उसे हाथ मत लगाना। इस विरोधाभास के बारे में सोचिए। इस तरह के बहुत से विरोधाभास मिलेंगे। मैंने अभी अभी कहा कि हम तो बेटी लेकर आए हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? और ये मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं कि जिस परिवार में वो लड़की आई है बहू बन करके, उन परिवार वालों का व्यवहार कैसा है, या ये जो बहू आई है इसका अपना व्यवहार कैसा है। मैं किसी को परफेक्ट नहीं मान रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि विरोधाभास कैसे जन्म लेते हैं, और वो प्रोमिनेंटली हमारी सोसाइटी में मौजूद है। महिलाओं के बारे में ही ले लीजिए। अभी अभी तो दुर्गा पूजा संपन्न हुई है, हमने विजयादशमी मनाया है। जितने भी लोग थे मैंने देखा कि सब कन्या भोज करा रहे हैं, कन्या भोज करा रहे हैं, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों को घर में मिला बुला बुला करके और उन्हें भोजन करा रहे हैं, और अच्छी किस्म का भोजन करा रहे हैं, मतलब हलवा, पूड़ी, खीर, ये सब खिला रहे हैं। यानी कि हम देवी मान रहे हैं, और वो कन्याएं एक एक दिन में 3-3, 4-4 घर जाकर के खाने को मजबूर हैं, क्योंकि इतनी कन्या है ही नहीं कि सभी घरों की मांग को पूरा कर सके। तो चलिए हम उन्हें देवी मान रहे हैं, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन में क्या स्थिति है? क्या वास्तविक जीवन में हम उन्हें उस रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं, या हमारा व्यवहार किस तरीके का है? तो यहां क्या आपको विरोधाभास दिखाई नहीं दे रहा है? और वो भी छोटा मोटा विरोधाभास नहीं, बहुत ही जबरदस्त किस्म का विरोधाभास। मुझे लगता है कि अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ें तो भारतीय ग्रंथों में सदाचार, सद्व्यवहार, सत्य,
अच्छे आचरण की जितनी गहरी बातें कही गई है, गहरी और मल्टी डायमेंशनल बातें कही गई हैं, व्यापकता के साथ बातें कही गई हैं, शायद ही किसी दूसरे दर्शन में हो, शायद ही। लेकिन हमारा अपना जीवन कैसा है? हम बातें तो सुनते हैं, अच्छी भी लगती हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, और जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे ना, तो सब बातचीत करने में इतने सिद्धस्त होते हैं और इतनी अच्छी बातचीत कर रहे होते हैं कि लगता है कि यार ये आदमी कितना भला है। लेकिन जैसे ही वो जाता है, उसके बारे में पूछिए तो आप निर्णय लेंगे कि भगवान बचाए। आप देख रहे हैं यहां विरोधाभास, यही विरोधाभास हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं और हमें भी विरोधाभासों से भर देते हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो स्पष्ट नहीं रह पाती। तो दोस्तों प्लीज इन सब पर आप गंभीरता से विचार करें, देखेंगे कि आपका जीवन कितना निर्मल होता चला जाएगा। और अंत में एक सूचना कह लीजिए या एक बात कह लीजिए कि आप सबको मालूम है कि कल से मेरी 15 दिन की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसे मैं अपना कुंभ मेला कहता हूं। तो दोस्तों, लेकिन आपको डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट एज इट इज सुनने को मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं आएगा। बस फर्क इतना है कि वे सब के सब प्री रिकॉर्डेड हैं, तो आप उन्हें भी उसी तरह से सम्मान दें, स्नेह दें